नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के उन सारे स्कीमों जो सेविंग्स होते हैं। पोस्ट ऑफिस का स्कीम आपने यदि पैसा लगाया है तो चेक करें 1 जुलाई से एसएसवाई, एमआईएस, एससीएसएस, पीपीएफ और एनसीएस, केवीपी और एफडी पर कितना मिलने लगेगा ब्याज। आइए जानते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम वित्त मंत्रालय ने 30 जून को जानकारी दी है कि जुलाई से सितंबर 2025 के तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, अगर आप भी अपनी छोटी छोटी बचत को सुरक्षित रखने के साथ साथ उस पर फिक्स रिटर्न पाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स आपके लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन हो सकती है। ये स्कीमें न सिर्फ सरकार की गारंटी के साथ आती है बल्कि इसमें जोखिम भी बेहद कम होता है। खास बात यह है कि पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं हर उम्र और जरूरत के निवेशकों के लिए कुछ न कुछ जरूर ऑफर करती है। फिर चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, हाउसवाइफ, स्टूडेंट या कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। वित्त मंत्रालय ने 30 जून को जानकारी दी है कि जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये दरें 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक पहले जैसे ही बनी रहेगी, जैसी अप्रैल से जून 2025 के लिए तय की गई थी। छोटी बचत योजनाएं जिसका संचालन मुख्य रूप से पोस्ट ऑफिस और बैंकों के जरिए होता है कि ब्याज दरें लगातार छठी तिमाही में स्थिर बनी हुई है। सरकार हर तिमाही इन योजनाओं को ब्याज दरों की समीक्षा करती है। हालांकि पिछली बार इसमें आंशिक बदलाव 2023-24 की चौथी तिमाही में किए गए थे। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस की दूसरी सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। सरकार ने जुलाई सितंबर 2025 के लिए इन योजनाओं को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। यानी जो ब्याज अप्रैल जून तिमाही में थे वही इस तिमाही में भी मिलेगा। जानिए किस स्कीम में कितना ब्याज मिलेगा। आज इसका अपडेटेड करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में इस तिमाही में 7.1% सालाना ब्याज मिलेगा। नंबर 1, यह लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए सबसे पॉपुलर स्कीम मानी जाती है, खासकर टैक्स सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से। नंबर 2, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के पहले 8.2% का सालाना ब्याज मिलेगा। यह योजना खास तौर पर बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को तैयार करने के मकसद से बनाई गई थी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स नंबर 3, एससीएसएस पर 8.2% ब्याज मिलेगा और 10,000 के निवेश पर हर तिमाही इसमें 205 के ब्याज सीधे आपके खाते में आएगा। यह स्कीम बुजुर्गों के लिए एक सेफ और फिक्स्ड इनकम का जरिया है। नंबर 4, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी पर 7.7% सालाना ब्याज मिलेगा। यह स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो मिड टर्म सेविंग करना चाहते हैं। 10,000 का निवेश मैच्योरिटी पर आपको 14,490 बन जाता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एफडी में ब्याज करें और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है आप कितने के दिन के लिए निवेश कर रहे हैं। 1 साल की डिपॉजिट पर 6.9%। नंबर 2, साल पर 7.0%। नंबर 3, साल पर 7.1%। नंबर 5, साल पर 7.5%। इन सभी में ब्याज तिमाही कंपाउंडिंग होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। किसान विकास पत्र यानी केवीपी पर 7.5% सालाना ब्याज मिलेगा। यह स्कीम 115 महीनों करीब 9 साल 7 महीने और निवेश को दुगना कर देती है। कंपाउंडिंग सालाना होती है। महिला सम्मान बचत पत्र पर 7.5% का फिक्स ब्याज मिलेगा। महिलाओं के लिए बनाई गई यह स्कीम 10,000 के निवेश पर मैच्योरिटी में 11,602 लौटाती है। इसमें तिमाही कंपाउंडिंग होती है। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 5 साल में 6.7 ब्याज मिलेगा और ब्याज हर 3 महीने में जुड़ता है। यह स्कीम रेगुलर सेविंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। मंथली इनकम स्कीम
MIS में 7.4% की ब्याज तय किया गया है। 10,000 पर हर महीने 62 का ब्याज मिलेगा, जो मासिक इनकम के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इन सभी स्कीमों में निवेश करने के पहले यह जरूर जानें कि ब्याज कब और कैसे मिलेगा। कुछ स्कीम में तिमाही या मासिक रूप से ब्याज खाते में ट्रांसफर होता है, जबकि कुछ में मैच्योरिटी पर पूरा अमाउंट मिलता है। सही स्कीम चुनना आपकी जरूरत और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। पोस्ट ऑफिस में जाकर इन सारे स्कीमों का अध्ययन करें। अगर आपको सेविंग लेटेस्ट न्यूज और जानना चाहते हैं तो के ट्रस्ट फाइनेंस को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज हमेशा लाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।